हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट हमारी है फिजिक्स और स्टैंडर्ड है हमारा 11th। यहाँ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आज हम पूरा ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है और किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस 10 मिनट्स की क्लास में और समझते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ एक तरीके से थ्योरी, एनसीईआरटी, एमसीक्यू। अब मैंने ये थोड़ा सा प्लानिंग चेंज किया कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में संडे को थोड़े मेजर क्लास रखूँगा, मतलब एटलीस्ट 30-40 मिनट की क्लास तो रहेगी। जो बच्चे न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो मुझे पूरा भरोसा आएगा, डेफिनेटली पूरा वीडियो देखेंगे। सबसे पहली जो डिस्कस करनी है हमें यहाँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, फिर इसके टाइप्स भी हम समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना, ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और जो यूज होती है, ठीक है, किसी लॉ को डिस्क्राइब करने में, किसी फिजिक्स का जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं किसी भी मेजरमेंट में अगर पार्टिसिपेट करवाता हूँ, जैसे मैंने कहा एक स्केल मैंने यूज़ किया एक थ्रेड की लेंथ को मेजर करने में, तो मेरा जो स्केल जो है वो एक तरीके से क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट हुआ। और जो वो थ्रेड हमने मेजर किया मीटर के अंदर, वो लेंथ जो मीटर में मेजर हुई उसी को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर या इक्वल इज इक्वल टू कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, यूनिट आएगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं, आपने कहा एरिया, तो मैंने कहा एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो ये 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑल माय डियर स्टूडेंट, और मीटर स्क्वायर क्या है, ये एक तरीके से यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कस आगे के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी के हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। आप याद रखना ऑल माय डियर स्टूडेंट, 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहली होती है फंडामेंटल्स, दूसरी होती है आपकी डेराइव्ड। तो मैं फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है उसको आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। फंडामेंटल्स क्वांटिटी का मीनिंग सीधा सीधा सा है, ऐसी क्वांटिटी जिसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, और ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड होकर डिराइव हुई है। मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके क्या कर रही है, नया फॉर्मूला फॉर्मेशन कर रही है, या उसका एग्जिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, इट मीन्स उसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो 2 टाइप की क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। टोटल 7 है ऑल माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय combining more than one fundamental physical quantities. Area, volume, velocity, acceleration are what some derived quantities. जैसे आप सभी को पता है कि सर velocity बराबर होता है displacement upon time. So you know very well displacement और time एक तरीके से fundamental quantity है, लेकिन velocity कौन सी है, derived quantity है, क्योंकि वेलोसिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जिसमें पहली है डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरी कौन सी है डियर स्टूडेंट, टाइम। ओके, चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे अगर डिस्कस करें तो यहाँ बिल्कुल आपको दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वेट इट, ओके। यहाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स आर
अब देखो यहाँ तीसरी जो क्वांटिटी आती है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, उसको थोड़ा सा याद रखना, वो दो ही है पर याद रखने की जरूरत है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन है। एक होता है सॉलिड एंगल, दूसरा होता है डियर स्टूडेंट प्लेन एंगल। ठीक है, ये दोनों के दोनों कौन है, ये कह सकते हैं हम सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्वांटिटीज है। तो रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट होती है और प्लेन एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसका फॉर्मूला होता है। और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होता है जिसका फॉर्मूला होता है ओम, सिंबल होता है ओम डियर स्टूडेंट। ठीक है, जिसे कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस का स्क्वायर नहीं है, बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सॉलिड एंगल एक तरीके से पूरा का पूरा क्या हुआ है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, और प्लेन एंगल एक तरीके से क्या है डियर स्टूडेंट, एम्प्टी है, वैकेंट है। उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं यूनिट्स क्या होती है, बहुत अच्छे समझते हैं। एक बार ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, एंड देन मैं चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। दो पार्ट में हम इंट्रोडक्शन लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपके। ठीक है, एवरी 10 मिनट्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्लियर मैनर। ठीक है, पहले अच्छे से समझ जाएंगे आप, फिर बात करेंगे। अगर थोड़ा अच्छे से समझें, यूनिट्स एक तरीके से क्या होता है, इट इज डिराइव एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, आपने कहा सर लेंथ का यूनिट क्या होता है, मैंने कहा मीटर। आपने कहा सर ब्रेड्थ का यूनिट क्या होता है, मैंने कहा मीटर। आपने कहा हाइट इसका यूनिट क्या होता है, मैंने कहा मीटर। मैंने कहा स्लैंट हाइट उसका यूनिट क्या होता है, फिर मैंने कहा मीटर। सर सभी का, आपने कहा हाइट तो मैंने कहा मीटर। तो मैंने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि जो वन डायमेंशनल मेजरमेंट हैं उन सब की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर रहेगी। ठीक है, तो जो ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिया है फॉर योर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट इज डिफाइंड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। मतलब चाहे मैं लेंथ की बात करूं, चाहे मैं ब्रेड्थ की बात करूं, चाहे मैं हाइट की बात करूं, चाहे मैं यहां डिस्कस करूं डियर स्टूडेंट वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मेजरमेंट, तो यहां मैं जो मीटर ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया फॉर द मेजरमेंट्स। तो दूसरी बात अगर करें कि मेजरमेंट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें, और उसके साथ साथ उसका क्या होगा, रिलेवेंट यूनिट होगा। जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, एरिया मैंने लिखा था 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके रिलेवेंट जो हमने यूनिट लिखी है वो है मीटर स्क्वायर। उन दोनों को मिलकर जो बनता है डियर स्टूडेंट वो होता है मेजरमेंट प्लस यूनिट। एग्जाम्पल मीटर है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है, और सेकेंड टाइम का यूनिट है। अब बात करते हैं कि यहाँ 3 टाइप के हम मेजरमेंट समझेंगे या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट समझेंगे, जिसमें पहला है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। MKS को M यहाँ स्टैंड करता है मीटर, K स्टैंड करता है किलोग्राम, S स्टैंड करता है सेकेंड। CGS में डिस्कस करें तो C4 सेंटीमीटर और G4 ग्राम, S4 सेकेंड हो जाएगा। और FPS में बात करें तो फुट, पाउंड और सेकेंड की डिस्कशन करेंगे। अब अगर इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा है तो मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि 3 जो सिस्टम हमने पढ़े, MKS, CGS, FPS, इन तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे सर टाइम। तो टाइम का सब में जो आ रहा है रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट की फॉर्म में वो है सेकेंड, यस और नो। बाकी देखो मास का भी चेंज है। फिर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ टाइम के साथ साथ डियर स्टूडेंट आया है कौन, लेंथ। लेंथ का भी क्या आया है डियर स्टूडेंट, चेंज आया है, और मास में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ये क्या है सर, ये ऐसा यूनिट क्या होती है जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। द सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, मतलब मैं कहूँ आज से अमेरिका चले जाएं तो भी लेंथ को किस में मेजर करेंगे, वहां पर भी मीटर में ही मेजर करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में ही मेजर करेंगे। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसा यूनिट कहते हैं इसको, है ना। लिखता उल्टे हैं और पढ़ते हैं, देखो सीधा लिखा ऐसा ही, पढ़ता उल्टे हैं,
इंटरनेशनल सिस्टम, तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज क्या है, सेकेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ एसआई सिस्टम। जैसे आप सभी को पता है कि दुनिया में किसी कॉर्नर पे जाएंगे तो टाइम का जो स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड्स रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सेकंड्स रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आज जो डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में वो ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं करके मैंने उतना ही किया जो 10 मिनट्स में आपका कवर हो जाए, ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज के इस 10 मिनट्स के लेक्चर्स में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजर होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और यूज़ होते हैं किसको डिस्कस करने के लिए, फिजिक्स के लॉ को डिस्कस करने के लिए। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल और डिराइव, जिनकी एग्जिस्टेंस खुद पे होती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल्स हैं। जो फंडामेंटल्स यूनिट्स पे डिपेंड करती है वो डिराइव्ड है। फिर सप्लीमेंट्री दो यूनिट्स हमने पढ़ी, एक है सॉलिड, जिसका कह सकते हैं सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, जिसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और रेडियन का बात कर सकते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला है। फिर हमने यूनिट्स को डिस्कस किया, तो आप समझ सकते हैं यूनिट एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज ये प्रोडक्ट किसका है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ यूनिट का। तीन टाइप के हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, जहां मीटर किलोग्राम सेकंड को एमकेएस शो करता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड को सीजीएस शो करता है, फुट और पाउंड और सेकंड को एफपीएस शो करता है। और फाइनल जो हमने समझा ऐसा यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो भी यूनिट्स है उसे ऐसा यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट किसका है, टाइम का। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में कुछ और इंट्रोडक्शन वाली बातें लेकर और फिर करेंगे हमारा चैप्टर शुरू। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका दिन शुभ रहे।